नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम और मैं हूं आपका होस्ट मनीष श्रीवास्तव। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष त्रिवेदी जी, जो अपने शहर रायबरेली के एक प्रमुख आर्थोपेडिक सर्जन हैं। हम आज उनके साथ घुटने के प्रत्यारोपण यानी कि नी रिप्लेसमेंट और अन्य चिकित्सीय गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। इन्होंने रायबरेली में घुटना एवं कूल्हा प्रत्यारोपण की शुरुआत की है, तो आज हम उन्हीं से मुखातिब हो रहे हैं। डॉक्टर मनीष जी। थैंक यू मनीष जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। आपका भी नाम मनीष जी और मेरा भी नाम मनीष जी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन। ठीक है डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आर्थोपेडिक सर्जन का काम क्या होता है और इसमें आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है? जी, मैं एक आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बेसिकली हड्डियों को, जिसमें जोड़ हैं, लिगामेंट्स हैं, मसल्स इंजरीज हैं कि इलाज करता हूँ। मेरी अलग से विशेषता के रूप में कूल्हा प्रत्यारोपण हो गया, घुटना प्रत्यारोपण, लिगामेंट सर्जरीज, लिगामेंट में जैसे घुटने के लिगामेंट और जैसे कंधों के बार बार उतरने के लिए जो आर्थोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, उस पे मेरी अलग से एक रुचि है और मेरी स्पेशलिटी भी है, जिसको मैं भली भांति यहाँ रायबरेली में अपने हॉस्पिटल, आरोग्य हॉस्पिटल में करता हूँ। जी, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप, अब कृपया आप हमें थोड़ा सा ये बताइए कि घुटने का जो प्रत्यारोपण होता है यानी कि नी रिप्लेसमेंट, ये क्या होता है और इसमें इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जी जी, एक्चुअली में नी रिप्लेसमेंट एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसेस है, जिसमें हम जो डैमेज पार्ट होता है घुटने का, उसको निकाल करके एक आर्टिफिशियल सरफेस लगाते हैं। बेसिकली इट इज़ ए रीसरफेसिंग सर्जरी, जिसमें कि जो डैमेज्ड सरफेस होता है उसको रिलीज करके दूसरा आर्टिफिशियल सरफेस इम्प्लांट करते हैं, और जिससे कि पेशेंट को जो घुटने का दर्द कम होता है और वो और गतिशील होता है, अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं और अच्छे से सुचारू रूप से कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। सर्जरी के दौरान सर क्या क्या होता है और इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है, थोड़ा इसके बारे में भी आप श्रोताओं को बताएं। सर्जरी के पहले हम सभी पेशेंट्स को पूरा काउंसलिंग करते हैं और दूसरा उनको सर्जरी के विषय में सब एक एक स्टेप के विषय में जानकारी भी देते हैं कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, नी रिप्लेसमेंट होने के बाद आपकी फिजियोथेरेपी कैसे होगी, और ये सब चीज़ें करते हैं। फिर ओटी के लिए, ओटी में क्या होता है कि हम जो डैमेज पोर्शन होता है उसको निकाल करके मेटल और बेसिकली जो कोबाल्ट, क्रोम और टाइटेनियम के इम्प्लांट रहते हैं उनको इम्प्लांट करते हैं। और ये सर्जरी लगभग 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तक का होता है। अच्छा जी, तो सर ये सर्जरी के बाद मरीज को कितने समय तक आराम करना पड़ता है? बेसिकली नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट को मैं अपने हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन रखता हूँ और उसमें आराम शब्द बस एक ही दिन के लिए रहता है। हालांकि दूसरे दिन से ही हम फिजियोथेरेपी की मदद से उस पेशेंट को दोबारा घुटने के मोड़ने के लिए शुरू कराते हैं, खड़ा कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो फिर से अपना मतलब जो घुटने का जो मूवमेंट है वो अचीव करना शुरू करे। 4th से 5th डे जो है उसको डिस्चार्ज करते हैं, और लेकिन धीरे धीरे घर पे फिजियोथेरेपी होती है और पेशेंट को जो एकदम जो कंफर्टेबल जोन आता है, जिसमें वो कहता है कि हमें एकदम नेचुरल जॉइंट मिला है, वो 3 से 6 महीने में उसको आभास होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड। ये जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगी डॉक्टर साहब। अब हमें ये बताइए डॉक्टर साहब कि सर्जरी से पहले और बाद में मरीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर्जरी से पहले हम जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं, बेसिकली दिल की जांचें हो गई, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गए, इनको हम 1 सप्ताह पहले करा लेते हैं, और उसके बाद उसमें कोई कमी खाजी रहती है तो उसको जो है पहले करेक्ट करते हैं। फिर हम सर्जरी के 1 दिन पहले पेशेंट को भर्ती करते हैं और उसको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं विस्तृत रूप से। उसको कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर से आप समझाते हैं। हमारा फिजियोथेरेपिस्ट सर्जरी के पहले भी उनको समझाता है कि ऑपरेशन के बाद किस तरीके से आपको सर्जरी करनी होगी। तो इस तरीके से पेशेंट को प्रॉपर, फियरलेस
और कंफर्टेबल जोन में लाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो फील भी करता है कि हाँ हम बेटर बहुत अच्छा, पाएंगे। बहुत ही अच्छा डॉक्टर साहब। हमारे श्रोताओं को ये भी बहुत जानने की इच्छा होगी कि आपके हॉस्पिटल में और कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं। जी 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 मनीष जी, हमारा आरोग्य हॉस्पिटल आज इस समय 4th ईयर सेलिब्रेट कर रहा है Very अक्टूबर में। जी। और अभी हम भगवान की कृपा से सभी स्पेशलिटीज़ हमारे यहाँ हैं। आर्थोपेडिक्स भी है, जिसमें कि मैं सभी कर ही रहा हूँ। गायनकोलॉजिस्ट है, जनरल सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, और फिजिशियन है हमारे पास, आई स्पेशलिस्ट हैं। तो हम लोग बेस्ट से बेस्ट सुविधा देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आरोग्य हॉस्पिटल में। बहुत ही उपयोगी जानकारी। अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे कुछ टिप्स चाहेंगे जो आप हमारे श्रोताओं को जी दीजिए। जी जी बेसिकली ओस्टियोआर्थराइटिस जो नी जॉइंट की होती है, एक ऐसी बीमारी है जो कि दवाओं से कभी ठीक नहीं होती। जी जी। मैं एक टिप जो ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप उसे कम ज़रूर करें। क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि ये खा लीजिए और पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको 100% आराम लेना है तो वो है वज़न। अगर आपका वज़न कम है तो आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, आर्थराइटिस भी बढ़ती जाती है, और आपको जो दैनिक क्रियाएं हैं आपकी जब नहीं कर पाए तो आपका वो समय एकदम सही है घुटना बदलवाने के लिए। नी रिप्लेसमेंट करें, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल पूरी तरीके से नी रिप्लेसमेंट के लिए सुरक्षित है, और हम आपको लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद जैसी सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वाह, धन्यवाद डॉक्टर मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और हम आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को इस इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद मनीष जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। श्रोताओं को यह हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। तो बने रहिए रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 FM में और सुनते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। अलविदा।